नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। इससे पहले बुलेटिन की शुरुआत करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे को जो मैं एमपी बनया नवा 2014 च ਤਾਂ मैं सोचा भी भगवंत मान देश का लोगों की सेवा करने का मौका देता तेन लोगों ने ले हुण फंडा की घाट ना रहन दई, फंड देने खोल के। मेरे को पहले ही दफ्तर च मेरे को आए पंचायत, कहते एमपी साहब सत श्री अकाल। मैं सत श्री अकाल जी, फंड चाहिए जी। मैं कहा बिल्कुल मिलूगा जी। कितना चाहिए? रुपया चाहिए जी 3 लाख। मैं कहा देवांगे, थोड़ा जिहा लिखा दो भी कित्थे वरतना है, फिर सानूं दसना पैंदा अंकड़ा विभाग नूं कि किहड़े काम लई असीं पैसे दे रहे हैं। कहंदे जी शमशान घाट दीआं कंधां उच्चियां चक्कणियां ने। मैं कहा की गल, मुर्दियां ते यकीन नहीं भी किते रात नूं उठ के घरे ना आ जाण? बड़ी मुश्किल नाल तां छड्ड के आए हां। कहंदे मतलब की जी? वो मैं कहा यार स्कूल दे 2 कमरे पा दिए, स्कूल च लाइब्रेरी खोल दिए, वो आरओ वाला पानी थोड़े पिंड सारे पिंड नूं आरओ फिल्टर वाटर ला दिए, सोलर लाइटां ला दिंदे आ, बस अड्डा बहुत शानदार बना दिंदे आपां। तां मैनूं कहंदे जिहड़े तुसीं काम गिणाए ने शमशान घाट तो बिना, इहदे वास्ते तुसीं पैसे दे सकदे हो? मैं कहा हाँ दे सकते हैं, इसी काम वास्ते पैसा रखा है। वो कहते साड़ी गलती नहीं हैगी, फिर सानू तो हुण तक जिन्ने लीडर आए ने साडे पिंड जां असीं गए हां, सानूं तां शमशान घाट दीआं कंधां कुंधां वास्ते पैसे दिंदे, होर नहीं तुहानूं दस्सिया किसी ने। सानूं पता ही नहीं लगन दित्ता शमशान घाट दीआं कंधां तक ही रख लिया। सानूं इत्थे फिरदे टोपे शहरां चल जाओ, सीवरेज इदों तां उठण नहीं दित्ता ही सानूं। हुण असीं वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जिहदे नाल किसी न किसी की जिंदगी च सुधार होवे। हर रोज मैं लगता मैं 200 तो वध फाइलां साइन करदा। मैं हरेक फाइल ते साइन करने वेले सोचदा परमात्मा जे भगवंत माना तेनूं परमात्मा ने कलम दी है तां इहो जी जगह ते चलाई कि तेरे कलम तेरे साइन करने नाल किसी दे घर दा चुल्हा जिहड़ा वो ना बुझे, उस घर दे चुल्हे दे विच अग मगदी रहे। ते सूरज को संत रामदासी ने लिखा तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। आपां सारे पंजाब दे विच रोशनाउणा है सच्चाई दा सूरज, ईमानदारी दा सूरज। इंसाफ का दिन नहीं चढ़ना, इंसाफ का दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चो डर नहीं जाता। मैं उन्होंने कहना चाहना कि रात लम्मी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। सूरज चढ़ गया पंजाब च सच्चाई का, सूरज चढ़ गया दिल्ली दे विच सच्चाई का। साथ दिंदे रहो, बाकी काम साडा है। क्योंकि नीतां नूं मुरादां ने 2 नारे अज, क्योंकि आम तौर पर नारे पार्टियां दे लगदे है, फलाना जिंदाबाद फलाना। साडी पार्टी शहीदां दे नारे लाउंदी है। शहीद आजम भगत सिंह होरां दा नारा है, उन्हां दी आत्मा नूं भी थोड़ा जिहा सुकून मिल जूगा। हैगे ने हजे पंजाब च जिन्हां ने साडे वाला दीवा इनकलाब वाला बुझण नहीं दिता। और इनकलाब वाले इस दीवे च भावें वो सिक्ख्या दा इनकलाब है, भावें वो हैल्थ दा इनकलाब है, भावें इंफ्रास्ट्रक्चर दा, भावें खेती दा, जिहड़ा भी इनकलाब है, इनकलाब दे दीवियां दे विच भावें सानू तेल दी थां ते अपना खून पाउणा पै जे, लेकिन ये दीवे जगदे रहने चाहिए ने इंसाफ दे। और अब बात करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता से अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। साथ ही यह भी कहा है कि बागेश्वर की विकास यात्रा को जारी रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव में कई तरह की धांधली करने का खुलकर आरोप लगाया गया है। बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर पेश करने, साथ ही साथ करण माहरा ने सरकारी सेवाओं के दुरुपयोग करने की भी बात कही है। देहरादून में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह
बनी कमेटी का हिस्सा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिस्ट जारी की है। वहीं लिस्ट में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को पार्टी आलाकमान ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनावी समिति की घोषणा भी कर दी है, जिसमें 16 नेताओं के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से आदिवासी नेता ओम प्रकाश सिंह मरकाम, छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को जगह मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा समिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस कमेटी ने देहरादून नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया है। अपनी कई मांगों को लेकर कमेटी ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह योगी ने कहा है कि नगर निगम के द्वारा डेंगू को नियंत्रित करने में जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है, जिससे शहर के लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर 3 दिन के भीतर डेंगू की रोकथाम के लिए वंचित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। देखिए, देहरादून में जो डेंगू की स्थिति है, डेंगू का प्रकोप महामारी का रूप ले चुका है। हमने नगर निगम को पहले भी अवगत कराया था कि समय रहते अगर वो चीजों को संभाल लेते तो जो आज स्थितियां बिगड़ी हैं ये नहीं बिगड़ती। अस्पतालों में बेड नहीं है, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं है और स्थिति महामारी का रूप ले चुकी है। हमने इनको सचेत किया है कि जल्द से जल्द अगर इन्होंने इसमें सख्त कदम नहीं उठाए तो हम लोग इनका घेराव करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और नगर निगम की होगी। एक हफ्ते में किसानों ने रुड़की के अंदर दूसरी महापंचायत का आयोजन किया है, लेकिन समाधान के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे और अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया था और महापंचायत को समाप्त किया था। लेकिन एक बार फिर लगभग उन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने रुड़की के अंदर महापंचायत का आयोजन कर शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी है और साथ में ये साफ हो गया है कि महापंचायत में किसानों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दौरान किसानों ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगों पर काम नहीं करेगी तो किसान सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। अपने जो मेहमान आए हुए आज उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत हजारों ट्रैक्टरों के हजारों किसानों के साथ आपके बीच में, आपके शहर में पहुंची हुई। हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो जो बाढ़ से किसानों की फसलें खराब होगी, ये फसलें का जो मुआवजा सरकार ने तय किया 1100 रुपए बीघा किया, वो बेहद कम है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस मुआवजे को बढ़ाया आप। हर सोमवार की तरह इस बार भी जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 107 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा और घरेलू विवाद से संबंधित थी। ज्यादा शिकायतें सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई थी। कई शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं बाकी शिकायतों पर संज्ञान लेकर उस पर भी जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। लैंड्स के जो डिस्प्यूट है वो हो गया है। इसके करीबन 107 शिकायतें हैं हमारे पास और डिस्प्यूट लैंड्स के जो डिस्प्यूट है वो हो गया है। इसके अलावा काफ़ी शिकायतें हमारी बिजली पानी से रिलेटेड भी आई हैं, आपदा से रिलेटेड भी आई हैं। और कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी की तरफ से ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध आज भी किया जा रहा है। सोमवार को हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र ने महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान भारत के विख्यात संत पुण्यानंद जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संबोधित किया है। वो क्योंकि एक संत है और संत का कार्य होता है व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, न कि किसी जाति विशेष सूचक का प्रयोग करना। ये सरासर गलत है। ये पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। हमारी छात्र कल्याण परिषद द्वारा पुण्यानंद जी का पुतला दहन किया गया, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व ब्राह्मणों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जैसा कि सबको पता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर भी ब्राह्मण का सम्मान करते थे। जैसा कि पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अपमान करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। और जितने भी संत हुए हैं वो सब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और ऐसे एक विख्यात संत को ये अपमानजनक बात ब्राह्मणों के प्रति कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई के प्रमोशन के बाद गढ़वाल राइफल कौडिया कैंप में तैनाती हो गई है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों पहले उनको सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रमोशन के समय चीन से लगी सीमा पर तैनाती दी गई थी। वहीं वर्तमान में सीएम के भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र कोटद्वार में आर्मी कैंप कौडिया में तैनात हैं और उनके प्रमोशन से गांव और परिजनों में खुशी की लहर है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोटद्वार की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई का प्रमोशन हुआ है, जहां पर कौडिया कैंप में उनको तैनाती दी गई है। कुछ ही महीने पहले उनको पदोन्नति देकर कौडिया कैंप भेजा गया था। इस फैसले के आने के बाद में, जानकारी मिलने के बाद में पूरे गांव में खुशी की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुलामी की मानसिकता एक और गहरी चोट है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रभोज में निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। भारत माता की जय। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात के बारे में जानकारी दी है। गुलामी मानसिकता पर एक और गहरी चोट। G20 निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जो कि हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। और इसी के साथ ही उन्होंने अपनी ट्वीट को भारत माता की जय के साथ विराम दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन्होंने इस लेटर को भी अपने ट्वीट में शामिल किया है, जो लेटर तमाम डेलीगेट्स को भेजा जाएगा। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर मसूरी से आ रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल दिल्ली के पर्यटक अज्ञात लोगों के द्वारा हमला कर उसकी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि 44 साल के पर्यटक जॉनी पुत्र कलमकोटी मसूरी गांधी चौक से लाइब्रेरी बस स्टैंड पर घूमने के लिए निकले थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद सड़क पर अंधेरा होने के कारण वो वापस होटल की ओर लौटने लगे, तभी पीछे से कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला बोल दिया।
साथ ही लूटपाट की कोशिश करने लगे। इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों ने चाकू से सबसे पहले हाथ पर वार किया और फिर उनके गले पर भी वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपियों ने उनको सड़क के किनारे खाई में फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन आगे से गाड़ी आने के बाद वो भाग खड़े हुए। हुई हालत गंभीर होने के कारण उनको देहरादून हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जो है पुलिस के द्वारा लाया गया एक 44 ईयर मेल है। जब मैंने उसका एग्जामिन किया, उस समय जब आया तो अनकॉन्शियस था और उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। जब मैंने उसका एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि ये ब्लड, उसके नेक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो देखने पे जब मैंने उसको क्लीन किया तो देखा कि उसमें धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था, 2 जगह काटा गया था और उसका रिस्ट जॉइंट से भी काटा गया था। फिलहाल तो हमने उसको स्टिच करके प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में 5वीं विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं मुलाकात के समय उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के मानसून सत्र और उसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर भी बातचीत की गई। और अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां 12 कैची रोड के किनारे रेलिंग ना होने के कारण 2 साल का बच्चा करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को इस घटना की सूचना दी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के द्वारा कैची धाम की सड़क के किनारे रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है, जिस वजह से कई लोग चोटिल भी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां हरिद्वार होटल के आश्रम और दूसरे व्यापारी संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने हरिद्वार में बनने वाले हर की पैड़ी के कॉरिडोर और पॉट टैक्सी को लेकर गढ़वाल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि काफी लंबे समय से हरिद्वार में बनने जा रहे पॉट टैक्सी के रूट का विरोध करते आ रहे हैं, जिसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी गई है। इसको लेकर उनकी तरफ से एक बार फिर पॉट टैक्सी के रूट को बदलने को लेकर गढ़वाल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इसको लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि पॉट टैक्सी के रूट को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की है और अपनी बात रखी है, जिसको गंभीरता से देखते हुए शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। आज की तारीख में वहाँ की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। व्यापार मंडल की तरफ से हम पहले भी दे चुके हैं मुख्य सचिव को, और मैं पुनः दोबारा से आज इनको ज्ञापन दिया है और इनसे यही विनती की है कि हरिद्वार में आप सौंदर्यकरण करें, कॉरिडोर भी बनाएं और कोई भी पॉट टैक्सी योजना जो चल रही है उसको भी आप क्रियान्वित करें, लेकिन थोड़ा शहर को बचाते हुए। आज कमिश्नर साहब से मिले, हमारा एक ही मकसद था कि हम हरिद्वार के हित के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो भी योजना बनाई जाए वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके बनाई जाए। पॉट टैक्सी की जहाँ तक बात है, हम लोगों का बार बार यही कहना और मानना है कि चूँकि हरिद्वार का जो अपर रोड है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर पाइप है, सीवर लाइन है, सामने शिवालिक नगर शिवालिक पर्वतमाला जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री जो आए वो हरिद्वार की सुंदरता को देखे और ये जो है ये रोडी बेलवाला की तरफ से, पिछले की तरफ से निकले। और कॉरिडोर की जहाँ तक बात प्रशासन चाहता है या शासन चाहता है, हमने आज भी यही निवेदन किया कि हम कॉरिडोर। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।